सेल्फ स्टडी और ग्रुप की सहायता से किसी भी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है इजीली वे में। थोड़ा सा अंतर ये है कि ग्रुप में आप जब भी किसी टॉपिक को देखते हैं वो एक ही बार में क्लियर हो जाता है, क्योंकि सबके साथ चर्चा हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। सेल्फ स्टडी में होता है क्या है कि एक बार से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, 2-3 बार पढ़ना पड़ता है बस। दूसरा कि हम बार बार कहते हैं कि हमारा माइंड 5 तरीक़ा से काम करता है। एक तो बोल के, लिख के, पढ़ के, देख के, सुन के। ये 5 में अगर आप बिट्टो पावर की तरह 3 को अगर रख रहे हैं चालू सर्वर, तो समझिए कि आप समझ रहे हैं, उस लॉन्ग टाइम तक उसको याद रख सकते हैं। बाकी 2 को रखे और 3 को बंद किए तो वहीं समझ में नहीं आता और कहते हैं कि सिलेबस से समझ में नहीं आया, हमको यादें नहीं आया। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे। बिहार स्पेशल हम जब पढ़ रहे थे तो सोचे कि सब तो यादें है, कुछ तो छूट रहा है, तो वो 38 जिला छूट रहा था कि वो यादें नहीं हो पा रहा था। तो हम एक करतूब निकाले कि इसको कैसे याद किया जा सकता है। अल्फ़ाबेटिकल सोचे कि इसी को देख जाते हैं, तो ज़रा देखिए। अररिया, अरौल, औरंगाबाद, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, कटिहार, किशनगंज, फिर लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास। एस से 8 गो है। सहरसा, सुपौल, सारण, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर और शेखपुरा, समस्तीपुर। भी से वैशाली और डब्लू से वेस्ट चंपारण। ठीक है, इसको भी याद कर लिए। अब आते हैं थोड़ा सा पॉलिटी में। पॉलिटी में देखिए, हम पूरा राष्ट्रपति की याद कैसे कर लिए। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जैसे मर गए तो बीबी गिरी आए कार्यवाहक, पहला कार्यवाहक बीबी गिरी। फिर बीबी गिरी इस्तीफा दे दिए, उपराष्ट्रपति थे, फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, फिर ये भी इस्तीफा दे दिए। तब आए एम हिदायतुल्ला, जो कि क्या थे, ये CGI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो आए। फिर वो हटे तो फिर बीबी गिरी आए, तो फिर फखरुद्दीन अली अहमद साहब आए। फखरुद्दीन अली अहमद साहब ये भी मर गए, माने कार्यकाल के दौरान ही मर गए। जिस तरह जाकिर हुसैन मर गए तो बीबी गिरी आए थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब भी मर गए, तो फिर इसके बदले में BD जत्ती साहब आए। फिर नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा सिंह पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, अभी 15वां द्रौपदी मुर्मू। ऐसे करेंगे तो 15वां है, और कार्यवाहक को गिनेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पॉलिटी में और भी क्या चीज़ें देखना है, 12वां अनुसूची देख लीजिए। पहला हम बोले थे ट्रिक से याद करना है, स्पोर्ट, SPORT। S से संघ एवं राज्य क्षेत्र, P से पेंशन, रुपया पैसा वाला, O से ओथ यानी शपथ, R से राज्यसभा सीटों के आवंटन, ठीक है, T से SC ST क्षेत्र, प्रशासन क्षेत्र। अच्छा, उसके बाद ये 5 हो गया। छठी क्या है, में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं है, इनके प्रशासन की बात कही गई है छठा में। 7वीं में क्या है, 7वीं में अनुसूचियाँ हैं। कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची और फिर अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची लिया गया है कनाडा से। संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में कितने हैं, 52 है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 8वीं अनुसूची भाषा से है, तो भाषा से टोटल भाषा कितना है, 22 है। ठीक है, तो उसके बाद चूँकि मूल संविधान में जो था भाषा कितने भाषाएं थे, 14, और फिर 15वां भाषा सिंधी के रूप में आया, जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में। फिर 3 भाषा और जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कौन कौन, नमक, ट्रिक रखिएगा, नमक माने न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ठीक है, उसके बाद 4 गो भाषा और जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में। वो कौन कौन था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, ये अनुसूची 8 हो गया। 9वीं अनुसूची की जरूरत पड़ी, चूँकि हम बताए थे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, 8। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में आता है, भूमि सुधार से रिलेटेड है। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल से है। दल बदल क्या है, बहुत सारा चीज़, जीता BJP से चल जाएगा RJD में, जीता कांग्रेस से चल जाएगा CPI में, इसीलिए दल बदल हो रहा था। इधर से उधर, जीते इधर भागे उधर, पार्टी के नाम पर जीते चल गए उधर, तो इसी को दल बदल कहते हैं। ये आया 10वां। 11वां आया पंचायती। ठीक है, तब पंचायती आया 11वां, और
इसमें कितने आपका विषय है 29। 12वां है नगर पालिका से, इसमें कितने विषय हैं 18। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं 22 भाग। 22 भाग में कैसे याद रखना है, पहला सबके लिए सेम होता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र सबके लिए, चाहे वो आर्टिकल की बात करें, चाहे वो भाग की बात करें, चाहे वो अनुच्छेद की बात करें। उसके बाद जब पहला ही हो गया संघ और राज्य क्षेत्र, तो दूसरा क्या हो गया नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा आपको डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 के क हो जाता है मौलिक कर्तव्य, 5 हो जाता है संघ यानी केंद्र सरकार, और 6 हो जाता है जब केंद्र के बाद राज्य, 7 निरस्त है, 8 है उसके बाद यूटी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, 9 फिर आ जाता है भाग 9 में है पंचायती, 9 के क में है नगर पालिका, 9 के ख में है सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ में 21 विषय है, ध्यान रखेंगे, बाकी 2 विषय तो हम लोग देख लिए कितना कितना है। उसके बाद 10 आएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है, 11 आएगा केंद्र और राज्य का विषय, 12 आएगा वित्त रुपया पैसा से, तो जब रुपया पैसा हो जाएगा तो तेरे रुपया पैसा हो जाएगा तो तेरे व्यापार कीजिएगा तो तेरे व्यापार से। 14 क्या है, तो जब व्यापार होगा तो किसी को सेवे न दीजिएगा। बैंकिंग में क्या है, व्यापार करता है बैंकिंग वाला भी तो सेवे न दे रहा है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, हम बस चलावा रहे हैं तो हम सेवे दे रहे हैं, तो 14 क्या है सेवा। 14 के क में आता है एक अधिकरण, ठीक है। 15 है निर्वाचन चुनाव। 16 क्या है, किस विशेष वर्गों के लिए उपबंध। 17 क्या है राजभाषा, 17 क्या है राजभाषा। 18 क्या है आपात उपबंध। आपात उपबंध, आपात कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से, लेकिन एक आपात वित्तीय आपात जो कि यूएसए से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 18 हम लोग देख लिए। 19 प्रकीर्णन, 19 प्रकीर्णन और 20 संविधान संशोधन। आप जानते हैं कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 साउथ अफ्रीका से लिया गया है। 21 अस्थायी और 22 संक्षिप्त, ठीक है, इतना चीज हो गया। अब और क्या देखेंगे, और सारा बहुत चीजें याद हैं। अब देखिए जैसे कह देगा कि बंदरगाह, भारत में टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बड़े बंदरगाह हैं। 13 में 6 गो आपको पूर्वी साइड से हैं और 6 गो पश्चिमी साइड से हैं, एगो पोर्ट ब्लेयर है। सबसे पहले इधर आते हैं बंगाल साइड से, पूर्वी साइड से। तब बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह है जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। हम बार बार कहते हैं कि मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी, बोस, घोष सब आ जाएगा तो बंगाल समझेंगे। उसके बाद जस्ट मैप में देखेंगे तो बंगाल के बाद आता है कौन सी, आपको उड़ीसा। उड़ीसा में पारादीप है, पारादीप बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह, इसकी 2 विशेषताएं, एक तो सबसे गहरा है और दूसरा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। विशाखापट्टनम के बाद आएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं। वो 3 बंदरगाह में सबसे पहले देखेंगे हम लोग, सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कह देगा मानव जिसको बनाया है, वो है चेन्नई का बंदरगाह, चेन्नई, ठीक है। उसके साथ जब चेन्नई पर चूंकि पुराना था, लोड पड़ रहा था, तो 2 बॉडीगार्ड के रूप में और बंदरगाह बनाया गया। तो ऊपर बनाया गया एन्नौर, क्या बनाया गया एन्नौर, जिसका नाम के कमराज है। क्या नाम है, के कमराज। ये कारपोरेट बंदरगाह है, ठीक है, के कमराज कारपोरेट बंदरगाह है। और चेन्नई के जस्ट नीचे बनाया गया है जिसका नाम है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन का नाम अभी बदल के चिदम्बरनार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, चिदम्बरनार कर दिया गया है। आप जानते हैं कि पहले ही तमिलनाडु में चोल शासक तमिलनाडु से थे और चोल शासक नौसेना के लिए फेमस था, अस्थायी स्वशासन और नौसेना। अब जानते हैं कि राजराज प्रथम श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर विजय किया था, और जबकि उसी के बेटा राजेंद्र प्रथम पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद अब इधर से हम लोग देख लिए। अब पश्चिम साइड से देखेंगे। सबसे पहले तटीय क्षेत्र आता है गुजरात। गुजरात का नाम कंडला बंदरगाह है, जो कि एक ज्वारीय किस्म का बंदरगाह है। इसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है। एक है नावा सोहा बंदरगाह, जिसका नाम बदल के जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया है। उसके बाद आता है मुंबई बंदरगाह, खुद मुंबई बंदरगाह है, जो कि इसकी विशेषता है सबसे बड़ा बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है गोवा। मुंबई के बदले में है गोवा, तो गोवा में है मर्मो गोवा। क्या नाम है, इसका नाम है मर्मो गोवा, जो कि यहाँ से लौह इस्पात निर्यात किया जाता है, खासकर जापान और इंग्लैंड में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक में है मंगलूर बंदरगाह। कौन बंदरगाह, मंगलूर बंदरगाह। उसके बाद आता है कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह के बारे में कहा जाता है कि ये प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि केरल में है। बंदरगाह हम लोग देख लिए। ऐसे बहुत सारे फैक्ट याद है। जैसे अब करंट में देखते हैं। करंट में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे पहले क्या आता है, राष्ट्रीय, उससे पहले आता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का ये तीसरा संस्करण हुआ। पहला संस्करण हुआ है KIIT भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में, दूसरा संस्करण होता है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में, तीसरा अभी हुआ है उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में, गोरखपुर, लखनऊ और नोएडा में। ठीक है, उसके बाद आता है खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण था। पहला संस्करण 2018 से नई दिल्ली से शुरुआत की गई, दूसरा आपको नई दिल्ली के बाद पुणे में हुआ, तीसरा गुवाहाटी में हुआ, चौथा पंचकुला हरियाणा में हुआ और 5वां अभी मध्य प्रदेश के भोपाल में करंट में अभी रट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है खेलो इंडिया विंटर गेम। खेलो इंडिया विंटर गेम विंटर्स के नाम से है, सर्दी ठंडी में होगा, तो कहाँ होगा? पहला संस्करण हुआ 2020 में, ये जम्मू कश्मीर में से शुरू होता है, गुलमर्ग में। उसके बाद फिर दूसरा भी वही हुआ, तीसरा भी अभी करंट में दिया हुआ है गुलमर्ग में। फिर सीधे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम लोग आते हैं राष्ट्रमंडल राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल आप जानते हैं कि 35वां राष्ट्रीय खेल केरल के नाडियार में हुआ, 36वां राष्ट्रीय खेल अभी गुजरात के सूरत में संपन्न हुआ। ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्थान पर सर्विसेज था, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था। ध्यान रखेंगे, इसमें जो है स्वर्ण जिसके ज़्यादा होता है उसी को लिया जाता है, टोटल पदक के आधार पर नहीं लिया जाता है, इसीलिए सर्विसेज आगे था। इसके बाद से जो है इसमें इसका जो है शुभंकर था सावक, गुजरात का सावक शेर है ना, समझ रहे ना। तो उसके बाद जो है ये 36वां ये हम लोग देखे राष्ट्रीय खेल था। उसके बाद हम लोग आएंगे राष्ट्रमंडल खेल में। राष्ट्रीय खेल के बाद राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुआ। 23वां कहाँ होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो 22वां जो हुआ था इसका शुभंकर क्या था? पेरी द बुल। क्या था? पेरी द बुल। इसमें जो है फर्स्ट स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था, सेकंड स्थान पर इंग्लैंड, फर्स्ट स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा, फिर इंग्लैंड और चौथा स्थान हम लोग का भारत था। इसमें भारत जो है टोटल 61 पदक जीता था। 61 पदक में 22 स्वर्ण, 16 सिल्वर और 23 कांस्य। ठीक है, ये जीता था, ये हम लोग को याद रखना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल खेल के बाद आते हैं एशियाई खेल में। एशियाई खेल जो आप जानते हैं कि 19वां एशियाई खेल 2022 में हांगझू चीन में होना था, लेकिन वो क्या हुआ? स्थगित कर दिया गया। एशियाई खेल जो है हमेशा 4 साल के बाद होता है। पहला एशियाई खेल कह देगा तो 1951 में नई दिल्ली से शुरुआत की गई। फिर 22 चूँकि 19वां हांगझू चीन में होना था, बंद हो गया। फिर 20 कहाँ होगा? 20 होगा ये जापान में, 20वां जापान में 2026 में, और 21वां 2030 में कतर में, 22वां 2034 में सऊदी अरब। ठीक है, ये हम लोग एशियाई खेल देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे टोक्यो। टोक्यो आप जानते हैं कि सबसे पहले टोक्यो हुआ, टोक्यो जो कि 2020 में होना था, कोविड के कारण 21 में हुआ। ये 32वां संस्करण था। इसमें हम लोग स्थान लाए 48। कितना स्थान लाए? 48। फर्स्ट स्थान कौन था? इसमें अमेरिका था, सेकेंड स्थान चाइना था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें टोटल हम लोग इसका शुभंकर क्या था? मीराई तोवा। क्या था? मीराई तोवा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका ध्वजवाहक कौन था? ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह मैरी कॉम। फिर समापन में कौन था? बजरंग पूर्णिया। फिर देखेंगे कि हम लोग इसका स्थान जो 48वां था, कितने पदक जीते थे? पदक टोटल 7 जीते थे। तो स्वर्ण कितना? 1 गो, चांदी कितना? 2 गो, सिल्वर थी, ब्राउन्ज यानी कांस्य कितना? 4 गो। इसका ट्रिक है 124, पहले गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज। आगे बढ़ते हैं। फिर पारा टोक्यो 2021 में होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी विकलांग लोग हैं उनके लिए खेला गया है। तो ये 16वां संस्करण था। इसमें हम लोग का स्थान 24वां था। इसका जो था संस्करण था, इसका जो शुभंकर था, इसका था सोमाइतोवा। क्या था? सोमाइती। ठीक है, सोमाइती था। और इसमें पहला स्थान पर था चाइना, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो हम लोग 24वां स्थान थे, कितने पदक के साथ? 24 पदक के साथ, 19 पदक के साथ। तो कौन कौन? इसका याद रखेंगे ट्रिक, 586 मतलब 5 गो स्वर्ण, 8 गो सिल्वर, 6 गो कांस्य। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे, सीधे आते हैं फीफा में। ठीक है, फीफा में आते हैं। तो फीफा ये 22वां फीफा खेला गया। कहाँ खेला गया भाई? कतर में खेला गया। कौन जीता? अर्जेंटीना जीता, ये थे फ्रांस के हरा करके। ठीक है, तो उसके बाद फिर आते हैं फीफा के बाद 23वां फीफा कहाँ होगा? ये होगा अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में। फिर कह देता है कि इस बार चर्चा में रहा फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल कहाँ खेला जाएगा? तो भारत में खेला जाएगा, क्योंकि भारत में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कहता है कि फीफा अंडर 20 पुरुष कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा, विश्व कप जो है खेला जाएगा अर्जेंटीना में 2023 में। फिर फीफा अंडर 20 महिला भी तो होनी चाहिए, तो ये होगा कोलंबिया में
ध्यान रखेंगे। ये सब चीज़ें डाटा याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बॉक्सिंग देखेंगे, फिर मुक्केबाजी हो गया, बैडमिंटन हो गया, फिर डेविस कप, रणजी ट्रॉफी, फिर ये जो करंट का चीज़ है यहाँ फिर देखते हैं पद्म पुरस्कार आप जानते हैं कि टोटल 106 लोगों को दिया गया इस बार, और 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 जो है दिया गया कौन ची पद्म श्री, ठीक है। तो कैसे इसको याद करना है, तो इसका याद करने का भी ट्रिक है। तो इसको देखिए 6 गो जो पद्म विभूषण मिला, 3 गो मरले 3 गो जिंदा में। तो पहले मरला का याद रख लीजिए कि मरणोपरांत किसको किसको मिला। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्ट थे गुजरात के, और उसके बाद जो थे उसके बाद मिला दिलीप महालनोबिस जो कि ORS गोल्ड के खोज करता थे, पश्चिम बंगाल चिकित्सा से मिला। उसके बाद जो मुलायम सिंह यादव ये लोक कार्य के लिए मिला इनको, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के थे। फिर जिंदा में 3 गो को जो पद्म विभूषण और मिला, मैंने 6 गो में 3 गो तो ये मरना का देख लिए। जिंदा में 3 गो किसको मिला, तो एक गो मिला SL कृष्णा। SL कृष्णा कौन है, तो ये लोक कार्य के मिला है, ये कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद श्रीनिवासन वर्धन, इसको तो याद रखना ही है, BPSC इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछती है कि ये जो है NRI थे, यानी विदेशी थे जिनको पद्म विभूषण मिला है। एक तो विदेशी, दूसरा में पद्म विभूषण मिल गया, सबसे बढ़िया माना जाता है पद्म पुरस्कार में। तो ये वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग से मिला है इनको। उसके बाद जाकिर हुसैन तबला वादक, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखेंगे। तो कैसे याद रहता है, ठीक है, तो आप लोग भी याद रखेंगे तो हो जाएगा। इसका कारण यही है कि आप ग्रुप में पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने का कोशिश करें, तभी हो पाएगा। नहीं तो ऐसे तो थ्रोली पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ें पढ़ते रह जाइएगा और समय चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप अगर समय मिल जाए, अगर आसपास के दोस्त हैं तो उसको पकड़िए और किसी भी टॉपिक को चर्चा करिए, नहीं तो सेल्फ स्टडी ही पढ़िए। सेल्फ स्टडी से चर्चा करके बहुत सारे लोग निकाले हैं। हमारे ग्रुप में 13 लड़के थे, 13 लड़के में 11 लड़के अच्छे अच्छे जगह पर हैं। 8 लड़के तो बिहार दरोगा में हैं, 2 लड़के आपको CGL में है, और 1 लड़का जो है उत्तर प्रदेश में दरोगा है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे। उसमें मैं था तो मैं CRPF था, हालांकि CRPF पहले था, ग्रुप में बाद में आया, लेकिन पढ़ने का तरीका मुझे ग्रुप से ही पता चला। सबसे फ़ायदा ये चीज़ मिला कि क्या चीज़ को नहीं पढ़ना है। जब ये आपको जिस दिन पता चल गया, समझिए उसी दिन से रिजल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी के लिए भाई को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं। धन्यवाद।